नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने पार्टी के सदस्य होने के बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले भोजपुरी गायक पवन सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। आर के सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर गायक और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के फैसले के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इस सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। बीजेपी में रहकर कुशवाहा से बैड नहीं चलेगा, कहने का अर्थ था आर के सिंह का। और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने आरा में संवाददाताओं से कहा, या तो उन्हें ऐलान करना चाहिए कि वह काराकाट से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, या उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अगर वह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी से उनका निलंबन उचित निर्णय होगा। उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार। कहने का अर्थ है कि पूरे के पूरे प्रकरण को अब समझिए, पूरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति को समझिए। पूरे काराकाट लोकसभा में कैसा माहौल है। जब पवन सिंह का रैली चलता है तो हजारों का जन समर्थन होता है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा गांव में लोगों से जनसंपर्क करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया जाता है कि आप आए हैं वो तो अच्छा बात है, लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे। वीडियो वायरल भी हुआ था और आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो को। काराकाट लोकसभा क्षेत्र समझिए कि भोजपुरी का बहुल इलाका है। वहां भोजपुरी बोले जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि भोजपुरी भाषी इलाका है। और वहां पे पवन सिंह निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार हैं और उपेंद्र कुशवाहा उनके सामने कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे भीड़ को देखिए, पूरे स्थिति परिस्थिति को देखिए और पूरा माहौल को देखने के बाद आप कहिएगा कि अगर नेता हो तो पवन सिंह जैसा, बेटा हो तो पवन सिंह जैसा, कोई चाचा कोई चाची के पैर में सीधा हाथ जोड़ते हुए विनम्र निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काराकाट लोकसभा को बदल देंगे, यहाँ फिल्मी दुनिया बसा देंगे, हम यहाँ पे हर एक उस व्यवस्था को ला देंगे जिससे हमारा काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक परिवर्तनशील लोकसभा क्षेत्र होगा। आज तक जो कुछ कोई नहीं किया वो तमाम काम हम करेंगे। हमारा नाम पवन सिंह है। ये वही पवन सिंह है जो पावर स्टार के रूप में भोजपुरी क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित किए। ये वही पवन सिंह है जिनका पहचान समझिए कि आज से 30 साल पहले 20 साल पहले कहीं भी नहीं था। इन्होंने अपनी मेहनत के बूते अपना एक अलग पहचान स्थापित किया है और ये इनका मेहनत बताता है कि ये कोई भी काम पूरा दृढ़ निश्चय और सोच समझ कर करते हैं। निश्चित ही उसी सोच समझ से काराकाट लोकसभा क्षेत्र को ये चुने हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ये बदलाव करेंगे, क्योंकि उनका विचारधारा कुछ अलग दिख रहा है। उनका विचारधारा बदलाव का दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज लोग उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मनोज तिवारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े नेता उनको कॉल करके बता रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करके अगर पवन सिंह आगे बढ़ रहे हैं तो काराकाट का विकास चाहते हैं। नहीं तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि जो बदलाव नहीं चाहता है वो बीजेपी में कैसे गोद में जाकर के बैठ जाता है। हमारे ही क्षेत्र में मनीष कश्यप है जो बिहार के चंपारण से चुनाव लड़े थे और उनको मनोज तिवारी समझाते हैं और बताते हैं कि हम आपको मदद किए हैं, आप आ जाइए बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर के बदलाव करते हैं। हालांकि मनीष कश्यप का बदलाव का भावना नहीं,
इनको खुद को बदलने का भावना इनके मन में था, इसीलिए उतना भौकाल मचा रहे थे, लोगों को बुर्बक बना रहे थे और बुर्बक बनाते बनाते अब राजनेताओं को बुर्बक बनाएंगे और अब बिहार के एक ढोंगी राजनेता के रूप में ये फेमस होंगे। बाकी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति होगी उपेंद्र कुशवाहा का, जिस प्रकार की धमकियां दी जा रही है उस स्थिति में यह क्लियर है कि पवन सिंह जीत रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार उनके बारे में बीजेपी बयानबाजी कर रही है उस स्थिति में लग रहा है कि पवन सिंह जीत रहे हैं और ये निश्चित भी है, पवन सिंह जीत भी सकते हैं। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।